जय श्री राम। देवभूमि उत्तराखंड से यूसीसी की शुरुआत हो चुकी है और अच्छा संकेत है कि देवभूमि से हुई है। प्रभु श्री राम जी की कृपा से सब अच्छा ही हो रहा है और अच्छा ही आगे होगा भी। राजस्थान में स्कूलों में बुर्का पहन के आना बंद हो गया है। जो ही बच्चे पढ़ने आते हैं वो सब सेम ड्रेस में आएंगे, एक ही तरह के कपड़े पहन के आएंगे। वो ये अच्छी बात है। स्कूल शिक्षण का स्थान है, शिक्षा ग्रहण करना है, उसमें अपनी विद्या अर्जित करनी है, अपना भविष्य की तरक्की करनी है, भविष्य बनाना है, देश का भविष्य बनाना है। तो उसमें कपड़ों का तो क्या महत्व। यूसीसी एक तरह से हम एक देश में रह करके कोई अपना कानून बना के बैठा हुआ, कोई अपना कानून बना के बैठा हुआ है, तो यूसीसी तो ज़रूरी है। यूनिवर्सल सिविल कोड तो ज़रूरी है। एक देश एक कानून तो होना चाहिए। अब इस चीज़ में किसी को आपत्ति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि भाई हम जिस देश में रहें उस देश के कानून को मानने में हमें क्या आपत्ति। मगर फिर भी ओवैसी हो गया, चाहे कई लोग मौलाना ऐसे भी है जो और विपक्षी पार्टियाँ हैं जो इस पर भड़काने वाला काम कर रही है, वो कुछ कर तो पाते नहीं है। और कोई अगर अच्छा काम करता है तो उसमें वो सब रोड़े डालने वाला काम करते हैं। और ओवैसी तो ऐसा आदमी है कि वैसा वो उसने अपनी पार्टी का ही नाम मुस्लिम के ऊपर रख रखा है, ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड। क्या कहा जाए उसको तो। और बनता हिमायती हिंदू का। वो कहीं हिमायती नहीं है। लोग इस भ्रम में ना पड़े कि ओवैसी बहुत सज्जन आदमी है। ओवैसी जैसा आदमी कोई भी नहीं है। उसी के छोटे भाई ने हिंदू देवी देवताओं को गाली दी, उस पर कोई आपत्ति नहीं, कोई टिप्पणी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई केस नहीं, कुछ भी नहीं। केस तो फाइलों में दर्ज होने से केस से क्या होने वाला है जब तक उस पर कार्रवाई ना हो। वही हमारे शेर और टी राजा कुछ कह देते तो उनके ऊपर उनको पुलिस उठा ली जाती है, तकलीफें दी जाती है, उनको पार्टी से निष्कासित किया जाता है। नुपुर शर्मा कुछ कहती है तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे वो है, मगर उनके खिलाफ़ कुछ नहीं होता। तो अब समय वो है कि अब समय ऐसा है कि कोई भी किसी के खिलाफ़ अपशब्द बोले तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। यूसीसी, एनआरसी, सीए ये सब ज़रूरी हैं देश के लिए। राष्ट्रमाता, गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो। हमारे जो धार्मिक ग्रंथों का अपमान हो रहा है, कोई रामचरितमानस को की प्रतियाँ जला करके कोई इस पर चिकन बना रहा है, कोई उसको फाड़ रहा है, कोई हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को फाड़ रहा है। बहुत बड़ी विडम्बना है इसमें। ये भीम आर्मी बस ये भीम आर्मी कुछ नहीं है। ये मुसलमानों को सपोर्ट करने वाले आर्मी है और एक तरह से ये कुछ भी नहीं। अब जो वो बुद्धों के सबसे बड़े गुरु फिलहाल अभी है दलाई लामा, वो आकर के शिव जी की पूजा कर रहे हैं, तो अब उनको क्या कहेंगे। बुद्ध ने गेरुआ वस्त्र पहन रखा है, तो गेरुआ वस्त्र भगवा वस्त्र तो हम आज भी योगी जी मोदी जी लोग पहनते हैं, साधु संत पहनते हैं, तो अब उसको क्या कहेंगे। बुद्ध जिस पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या किए, अपना ज्ञान प्राप्त किया, वो पेड़ पहले से वहाँ पर कैसे आया, इसके बारे में लोग क्या कहेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर सवाल उठाया जा सकता है, मगर हम बुद्ध को भगवान मानते हैं और श्री राम जी को भगवान मानते हैं। बुद्ध ऐसे सिद्ध पुरुष थे जो भगवान का दर्जा उनको मिला, और उनका नाम लेकर के लोग ऐसे गलत अफवाहें फैलाते हैं, हम जय भीम करके वैसा। और दूसरों की वो कहने का मतलब ये है कि तुम मानो ना, क्या दिक्कत है, कौन मना करता है तुमको कि तुम बुद्ध को मत मानो। मानो, खूब मानो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर दूसरे के देवी देवताओं का अपमान करना, उनके पोस्टरों को फाड़ देना, रामचरितमानस की प्रति जला देना, जिस श्लोक का अर्थ इनको पता भी नहीं उस श्लोक को गलत तरीके से पेश करना, यही सब काम है बस। कुछ अनपढ़ गवार लोग जो है, जो नेता बन गए, जिनको नेता करना भी नहीं पता है, पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, वो लोग आकर के आज बड़े बड़े भाषण देते हैं। और इससे बढ़िया ये है कि आप देश की जनता के लिए कुछ करो। ये बीजेपी ने किया। जिस राजस्थान में जहाँ पानी नहीं पहुँच पाता वहाँ पानी की व्यवस्था करवाई, घर का सिलेंडर की व्यवस्था करवाई, शौचालय की व्यवस्था कराई, लोगों को घर बना के दिया, रोड बना के दिया। वो काम करो ना, तुम्हारा भी नाम ऊपर होगा। तो मेरा तो यही कहना है कि जो भी चीज़ें अब हो रही है वो बहुत उचित हो रही है। राम मंदिर बना, ज्ञानवापी फैसला हमारे पक्ष में आया, ईदगाह में जो हमारा फैसला है वो भी हमारे पक्ष में आएगा। हमें प्रभु श्री राम पर भरोसा है, हमें महाकाल पर भरोसा है। और उसके बाद से फिर यूसीसी आ गई, सीए है, एनआरसी है। उसके बाद से हम तो बस यही मांगते हैं मोदी जी से कि हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया, जिससे उन पर अत्याचार बंद हो। और मैं तो यही कहता हूँ कि भगवान मुझे उस हिसाब से
मुझे सार्थक बनाए कि मैं कम से कम एक गौ भी घर में पाल सकूं। और हर लोग अपने घर में एक एक गऊ को पालेंगे तो गौ माता ऑटोमेटिक ही कटनी बंद हो जाएगी। तो विचार का विषय है, विचार करना भी चाहिए और खुशी मनानी चाहिए कि हाँ यूसीसी आ गया और उसको उत्तराखंड से लागू कर दिया गया। दूसरी खुशी कि राजस्थान में हिजाब बंद कर दिया गया। राजस्थान सरकार का ये काम सराहनीय है। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे चाहे फिर फेसबुक पे और गूगल पे कि भाई साहब आज ये प्रपोज दे तो ये दे तो वो दे, घंटा दे। लेकिन सबको याद रखना चाहिए कि 14 फरवरी को पुलवामा अटैक पे हमारे जवान शहीद हुए थे। उनका बलिदान दिवस मनाना चाहिए, उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। क्या भाई जो खुशी मनाते, किसी के घर में कोई मरता तो लोग खुशी मनाते हैं क्या? पता नहीं लोगों की सोच कहाँ जा रही है। अरे तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, तुम लोग वो वाले कमाई बढ़ा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। अपने एक शारीरिक सुख के लिए और थोड़ी सी मौज मस्ती के लिए और अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए हम उन लोगों का बलिदान को भूल जा रहे हैं जो हमारे लिए अपने शरीर का बलिदान दे गए, अपने परिवार को पीछे रोता भी लगता छोड़ गए। भाई मैं तो बलिदान दिवस के रूप में ही मनाऊंगा। 14 फरवरी को हम श्रद्धांजलि के रूप में ही मनाएंगे। हम ऐसे अमरवीर शहीदों को याद करेंगे जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान कुर्बानी दी। हमारे लिए वैलेंटाइन डे कुछ नहीं होता, ना मैं मानता हूँ ना मैं कभी मानूंगा। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।